हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किन्हीं भी दो रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि वह विधि होती है जिसमें दी गई दो चर राशियों में से एक चर राशि को गायब कर दिया जाता है तथा दूसरे चर राशि का मान निकाला जाता है, वो विलोपन विधि कहलाती है। अब विलोपन विधि में जैसे हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, एक x + y = 5, दूसरा 2x - 3y = 4। इन दोनों को हमको हल करना है, लेकिन कौन सी विधि? विलोपन विधि। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था। अगर प्रतिस्थापन विधि से कहता तब हम क्या करते? इसमें से x या y का मान निकाल करके एक दूसरे में रखते हैं, लेकिन कह रहा विलोपन विधि से लगाइए। विलोपन विधि क्या होती है? इसमें से किसी एक को गायब किया जाता है। गायब कैसे करना होता है? ये गायब कैसे होती है? दोनों ही जगह पे ये समान राशि हो जाए। अगर हम x को गायब करना है तो यहाँ 2x लिखा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। अगर y को गायब करेंगे, यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होगा। अर्थात आप देख रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों चर राशियों में से कोई भी चर राशि तब तक नहीं गायब हो सकती, तब तक नहीं विलुप्त होगी जब तक कि दोनों ही समीकरणों में उस चर राशि का मान समान ना हो। जब तक समान नहीं होगा तब तक विलुप्त नहीं होगा। अब चूंकि समीकरण 1 में देखिए ये राशि यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 3y, यहाँ पे 1y बराबर ही नहीं है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x बराबर ही नहीं है। तो क्या करना? इन दोनों में से किसी एक को गायब करना। अगर आप x को गायब करते हैं तो यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। अगर 3 को गायब कर y को गायब करेंगे तो यहाँ पे 3 में गुणा करना होगा। आइए हम x को गायब करते हैं। तो यहाँ पे x को गायब करना होगा तो हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। समीकरण क्यों 2 से गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ भी हमको 2x ही लाना है। तो समीकरण ये था आपका एक। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब एक में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2y बराबर 2 पंजे 10। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 में तो देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 2y है। तो x अब हट जाएगा। क्या करना है? घटा देना। कौन ज्यादा है? ये दूसरा वाला ज्यादा, पहला वाला कम है। ये तो इसमें क्या करना? समीकरण 3 - 2, अर्थात समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3 क्या लिखा है? 2x + 2y = 10। दूसरे में क्या लिखा है? 2x - 3y = 4। घटा देंगे, और घटाने जब घटाया जाता है तो इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। अब ये कट जाएगा। अब देखिए दोनों ही प्लस का हो गया। दोनों ही क्या हो गया? प्लस का। जब दोनों ही प्लस में हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा 3 2 5y। कितना हो जाएगा? 5y बराबर, अब घट जाएगा, 10 में से 4 गए 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5। 5 में हो जाएगा। तो y का मान निकाली हमने 6/5। अब हम निकालेंगे x का मान। अब आप इस y का मान 1 2 3 में किसी में रखिए तो दूसरे का मान आ जाएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण किसमें? 1 में रखते हैं। तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x है ना, तो x + y लिखा, तो y की वैल्यू क्या है? 6/5 बराबर कितना लिखा? 5। तो x बराबर उधर जाएगा -5 - 6/5। हल करेंगे 5 × 5 = 25 -6/5। तो x बराबर 25 में से 6 गए 19/5। ये आपका आंसर होगा। तो आप देखिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये कैसे लगाया गया? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों ही समीकरणों में से पहले अगर चर राशि समान है तो ठीक है, एक को गायब कर दीजिए, या तो गुणा करके, या तो जोड़कर, या तो घटाकर। समान राशि है तो घटाकर, विपरीत राशि है तो जोड़कर। अब आप क्या करेंगे? अगर x को गायब करना था इसमें तो यहाँ हम 2 से गुणा कर दिए ताकि ये दोनों राशि आपस में बराबर हो जाए। सब में गुणा कर दिए तो 2x + 2y = 2 पंजे 10। अब इन दोनों को हम क्या किए? इसमें से इसको घटा दिए। घटाने पाया 5y = 6, x खत्म हो गया, 1 4 बचा, y बराबर 6/5। जैसे ही y का मान निकालिए, इन तीनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो दूसरे का मान आ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसी का अगला सवाल।
दूसरा सवाल है, इसमें तो एक रैखिक समीकरण दिया हुआ था, हमने इसको दूसरे सवाल को इसलिए ऐसा लिया ताकि इसमें रैखिक समीकरण नहीं दिया, इसको हमें रैखिक समीकरण मानना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, फिर हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। कह रहा है एक नूरी है, एक लड़की है जो नूरी की आयु थी 5 साल पहले, कितना थी? सोनू की आयु की 3 गुनी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो कह रहा नूरी और सोनू की आयु बताइए। देखिए पहले और बाद के बीच में एक समय आता है वर्तमान, तो वर्तमान नहीं दिया, यही वर्तमान आयु यही पूछता है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो हमने दोनों मान लिया, नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या करेंगे? समीकरण देखते, कह रहा है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है? x, यानी x बराबर सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है भैया? y, तो y का कितना गुना है? 3 गुना है, सॉरी गलती हो गई, ये आयु तो है कब की है? 5 वर्ष पूर्व की है, तो इन दोनों में को 5 साल पीछे ले जाओ पहले। तो सोनू अभी, नूरी अभी 1 साल की है, 5 साल पहले x माइनस 5, सोनू अभी y साल का, तो 5 साल पहले y माइनस 5। अब जो सोनू की आयु इस समय था, यह नूरी की आयु जो इस समय है 5 साल पहले जो था, वो सोनू की आयु की 3 गुनी, यहाँ पूरे 3 कर दीजिए, तब इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे 15, y को इधर लाइए, 5 को उधर ले जाइए, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और उधर जाएगा प्लस 5, बराबर कितना हो जाएगा? 15 में से 5 गए माइनस 10, या आप कह सकते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण आपका 1 बन गया। अब हम समीकरण दूसरा बनाते हैं, कब? 10 वर्ष से पश्चात, तो दोनों को 10 साल आगे ले जाइए, आगे ले जाने से प्लस होता है, तो x प्लस 10 और y प्लस 10। कह रहा है जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2, तो गुणे 2, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। अब क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, x माइनस 2y बराबर उधर 20, उधर जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, 20 में से 10 गए 10, समीकरण नंबर 2। देखिए एक समीकरण आपको पहला, दूसरा समीकरण है ये, तो एक है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। तो इन दोनों को हल करना है, तो क्या करेंगे? x दो को दोनों बराबर है ना, दोनों में प्लस चिन्ह, तो घटा दो। क्या करना है? समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 में क्या लिखा? x माइनस 2y बराबर 10, और दूसरा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये देखिए x कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घट जाएगा, 3y में से 2y चला जाएगा तो 1y, और दोनों ये प्लस में है तो 10 20 वर्ष, तो y का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसी y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए आप निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस 3y है ना, उधर जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, तो 3y माइनस 10, तो x बराबर 3, y का मान क्या है? 20, तो 3 गुणे 20 माइनस 10, 20 यहाँ 60 माइनस 10, 60 में से 10 गए 50। नूरी y माने हमारे नूरी की, तो सोनू की, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करने हैं इसको देखिए, इन दोनों में से एक को गायब कीजिए, क्योंकि ये भी 2x है, ये भी 2x है, यहाँ 3y यहाँ 4y, तो y तो गायब नहीं होगा, x ही गायब होगा, तो x को गायब कर देते हैं, एक में से 2 को घटा देते हैं, या 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2, जब 1 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 प्लस 3y बराबर 11,
और 2x-4y बराबर -24 थी। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा तो ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। 4 3 7y बराबर 11 और 24 होता है 35, तो 7 बचे 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जैसे ही y का मान आता है, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हैं तो 2x + 3 और y का मान है 5 बराबर 11, तो 2x बराबर 5 नहीं 15, इधर 11 है, इधर -15 + 15 उधर जाएगा -15, तो 2x बराबर 15 में से 11 जाएगा -4, तो x बराबर -4/2 काट देंगे बराबर -2, x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने विलोपन विधि से इसको हल कर लिया। हमने क्या देखा, यहाँ पे दोनों राशि बराबर है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो x खत्म हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा, और y का मान आ जाए तो पहले और दूसरे में से किसी एक में रख के x का मान निकाल लीजिए। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल, और ये शब्दों में लिखा हुआ सवाल है। इसको हम पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। एक लड़की है मीना, बैंक में जाती है और 2000 रुपये निकालना चाहती है, लेकिन वो मीना बैंक मैनेजर कैशियर से कहती है कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो मैनेजर ने, जो कैशियर था, जो नोट देने वाला था, उसने कुल मीना को 25 नोट दिया है। टोटल नोट दिया 25 और रुपए हो गए 2000। 25 नोट दिया है, 2000 रुपये हो गए हैं। कह रहा बताइए 50 रुपये का उसने कितना नोट दिया है और 100 रुपये का उसने कितना नोट दिया है। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोट बराबर x और 100 रुपये के नोट बराबर y। तो कुल नोट कितने हैं 25। अगर हम 50 रुपये और 100 रुपये के नोट को जोड़ दें तो y बराबर कितना हो जाएगा 25। एक बात ध्यान रखना, समीकरण बनाते समय दोनों तरफ बराबर के पहले और बराबर के बाद राशियां समान होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ रुपया हो यहाँ नोट हो जाए, नहीं, दोनों तरफ या तो रुपया होगा या तो दोनों तरफ नोट होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह ये बताता है कि बराबर के पहले और बराबर के बाद की संख्याएं सेम होती हैं। इसलिए देखिए हमारे पास नोट कितना था, टोटल 25 नोट था, उसमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है। जब हम दोनों नोट को जोड़ देंगे तो नोट कितना आएगा 25। दूसरा कह रहा कुल रुपया कितना है 2000, कह रहा 50 रुपये का नोट है, यक्स नोट है। जैसे एक नोट अगर 50 रुपये का तो दो नोट कितने हो जाएगा, दो नोट की कीमत 100 रुपया। तो इस तरह से अगर एक नोट की कीमत 50 रुपया है तो यक्स नोट की कीमत 50 यक्स रुपया, इधर रुपया हो जाएगा, प्लस एक नोट की कीमत 100 रुपया है तो वाई नोट की कीमत 100 वाई रुपया, और इन दोनों रुपयों को जोड़ देंगे, टोटल उसने कितना लिया है 2000। देखिए यहाँ हमने रुपया, यहाँ हमने नोट लिखा। अब इसको थोड़ा कट रहा तो काट देंगे 50 से, तो 50 से इसमें भाग करेंगे तो यक्स, प्लस 50 से इसमें भाग करेंगे 2y बराबर 50 से इसमें भाग करेंगे तो 50 चौका 100 यानी हो जाएगा 40, 0 40 पंजे 200। ठीक है, 2000 में अगर आप 50 से भाग करें कितना आता है, 0 500 5 24 5, ठीक है 40 ही रहेगा। अब देखिए ये दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण बन गया। इसको आप निकालना है, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे x x बराबर है, यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो अगर y को गायब करना होगा तो यहाँ 2 से गुणा करना होगा, अगर x को गायब करना है तो नहीं करना होगा। अब देखिए ये 40 है 25, तो ये वाला ज्यादा है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 में कितना लिखा है x + 2y बराबर 40 और x + y बराबर 25। घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, तो 2y में से 1y चला जाएगा 1y, और 40 में से 25 चला जाएगा 15, तो y बराबर कितना आया 15। अगर y बराबर 15 तो x बराबर पहले वाले समीकरण में रखिए, समीकरण 1 से x + y बराबर 25 है, तो यहाँ से x + y का मान कितना है 15 बराबर 25,
तो x बराबर 25 माइनस 15, उधर जाएगा -15, x बराबर 25 में से 15 गए 10। अतः 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितना होगा। 50 रुपए का नोट हमने माना था x, तो आएगा 10 और ये आएगा 100 रुपए का 15 नोट। तो देखते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि दी हुए रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि हल करने का एक नियम है कि दो चर राशियां दी गई होती हैं, उन दोनों ही चर राशियों में से एक राशि को गायब कर दिया जाता है। अगर कभी भी ये दोनों समीकरण आपस में बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे था देखिए पहले में, यहाँ x है, यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 1y, यहाँ 3y। तो जब ये राशि बराबर नहीं होती है तो जो कम वाली राशि होती है उसमें किसी एक संख्या से गुणा करके या तो x वाले को या तो y वाली राशि को समान कर दिया जाता है और ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दिया जाता है। जो समान होगा वो कट जाएगा, दूसरा वाला बच जाएगा, दूसरे का मान निकाल करके पहले वाले समीकरण में रख करके दूसरे का भी मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किसी भी दी हुई रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी दी हुई रैखिक समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।